बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों की तालीम और तरबियत में सज़ा और प्यार का क्या किरदार है। बुरी सोहबत और आदत का असर। बच्चों की तालीम के अहम मकसद में से एक ये है कि बच्चा बाअखलाक और मुतमद्दन शहरी हो, और दूसरा उन्हें मौजू पेशे की तरबियत देकर मुआशी जिम्मेदारियों के काबिल बनाना। तालीम का अहम मकसद क्योंकि तहजीब व अखलाक के जेवर से आरास्ता करना है। अगर बच्चों को किसी किस्म की कोई तालीम ना दी जाए तो उनमें जहालत, अक्खरपन और तरह तरह की बदअखलाकियों के पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते और अपना सारा वक्त गली कूचों में आवारा फिरते गुजारते हैं, वो अक्सर बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। बचपन की बुरी सोहबत और बुरी आदत का असर देरपा होता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर भी अपनी आदत तब्दील नहीं कर सकते। बच्चों की तरबियत और वालिदैन का किरदार। ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि वो तमाम बच्चे जिन्हें तालीम के मौके मिलते हैं वो बदअखलाकी से महफूज रहते हैं। बच्चों की तालीम के बारे में हम कामयाब रहे हैं या नहीं, इस बात का जायजा लेने के लिए एक तरीका ये है कि बच्चों की आम अखलाकी हालत देखी जाए। अगर वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अखलाक की आम और इब्तदाई इक़दार पर पूरे उतरते हों तो समझ लेना चाहिए कि हम उनकी तालीम में कामयाब रहे हैं। और अगर हमारी तालीम और तरबियत के बावजूद बच्चे बदअखलाकी के मुर्तकिब होते नजर आ रहे हों तो ये अमर इस बात का सबूत है कि हम तालीम की सही गर्ज़ो गायत को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। बदकिस्मती से अक्सर वालिदैन बच्चों को बाअखलाक इंसान बनाने में नाकाम हैं। बच्चों के अखलाको किरदार में तनज़्ज़ुल आ रहा है। देखा गया है कि वालिदैन बच्चों की छोटी छोटी बदअखलाकियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और अगर कभी उन्हें समझाने का ख्याल आ भी जाए तो बच्चे अपने जिद और हद धर्मी से इस्लाह का असर कबूल नहीं करते। बच्चे जब गली मोहल्ले में हर छोटे बड़े की बेइज्जती होते देखते हैं और खुद अपने वालिदैन को भी बाहम लड़ते झगड़ते और गालम गलोच करते देखते हैं तो उन्हें भी ऐसी हरकतें करने का शौक आता है। अपने बच्चों को गली कूचों और बाजारों में चलने फिरने की तमीज और आदाब सिखाने में कामयाब नहीं हो सके। हमारे लाडले गली कूचों में किस बेतकल्फी से गालियां बकते दिखाई देते हैं, इसका अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि बातों में गालम गलोच का इस्तेमाल मामूल बन गया है। बात बात पर गाली देना गोया ये भी एक फैशन बन गया है। बच्चे तो एक तरफ रहे, बड़े भी गाली गलोच तफरीहन करते हैं। बात का आगाज भी गाली और इख्तिताम भी गाली से होता है। देखा गया है कि हमारे स्कूलों में भी बच्चों की हरकतों सकनात में बदअखलाकी का अंसर बढ़ता जा रहा है। जमात में शरारतें करना और उस्ताद से गुस्ताखी से पेश आने का मर्ज आम है। साथियों से लड़ना झगड़ना, बेतकल्फी से झूठ बोलना और दरो दीवार पर फहश बातें लिखने का आम रिवाज है। वालिदैन घर में मुअल्लिम का मुकाम रखते हैं। घर, गली और स्कूल में बच्चों की बदअखलाकियों के आम मुजाहिरे
इस अमर का सबूत हैं कि हमारी तालीम अखलाक और किरदार संवारने में नाकाम रही है। वालिदैन घर में तालीम मुअल्लम का मुकाम रखते हैं। अगर वो अखलाक और किरदार को काबिल कद्र तस्वुर करते हों तो वो बच्चों की तरबियत के इस अहम पहलू पर खसूसी तवज्जो दें। लेकिन अफसोसनाक सूरत ये है कि हमारे आम घरों में भी अखलाकी कदरों को कोई खास अहमियत नहीं दी जाती। अक्सर वालिदैन बच्चे की जिस्मानी सेहत के लिए तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर उनकी अखलाकी बेहतरी से गफलत का मुजाहिरा करते हैं। अलावा अज़ीम बाद वालिदैन ये समझते हैं कि उनकी ज़ाती बद अखलाकियाँ बच्चों पर असर नहीं करती, हालांकि ये उनकी गलत फहमी है। वालिदैन का किरदार बच्चों पर असरअंदाज होता है। ये बात वालिदैन को हमेशा ज़हन नशीन रखनी चाहिए। बच्चों को मारने के नुकसानात। बच्चों को मारने पीटने से वो बहुत सी बुरी आदत का शिकार हो जाते हैं। अल्लामा इब्ने हल्दून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस्मानी सज़ा से बच्चे को छूत की आदत पड़ती है और वो सज़ा से बचने के लिए मकर फ़रेब और चालाकी और यारी को काम में लाता है। ये बुरी आदत रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जाती है और बच्चे की ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं। एक और जगह लिखते हैं कि वालिदैन सोते बच्चों पर तशद्दुद न करें, क्योंकि इससे उनकी तबीयत बुझ जाती है और ज़िंदगी से खुशी और उमंग खत्म हो जाती है। सज़ा से बच्चे की ज़हनी नशोनुमा रुक जाती है और हसूल इल्म का जज्बा ठंडा पड़ जाता है। उसकी तबीयत में गैरत, हमीयत और मुदाफ़त के जज्बात खत्म हो जाते हैं। गर्ज ये कि इंसानियत का कोई जौहर बच्चे में बाकी नहीं रहता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बच्चों को मारा ना जाए तो फिर आखिर कैसे उनकी बुरी आदत को ख़त्म किया जाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस सिलसिले में तदरीजी अमल इख्तियार किया जाए। वो जिन दर्जात का तयन करते हैं वो दर्जा झैल हैं। अगर कोई बच्चा बुरा फेल करे तो पहले पहल चश्म पोशी से काम लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो फेल उससे लाशऊरी तौर पर सरजद हो गया हो। अगर बच्चा फिर वही फेल करे तो इशारों में बिलवास्ता समझा देना चाहिए। हो सकता है कि वो अपने फेल पर नादिम हो जाए। अगर वो बार बार इसी गलती का इर्तिकाब करे तो उसे इलादगी में ये बात समझाई जाए कि उसका ये फेल नापसंदीदा है और उसे तर्क करने में उसकी बेहतरी है। अगर वो फिर भी अपने फेल से बाज नहीं आता तो उसके साथियों के सामने उसकी निशानदेही की जाए और उसे तंबीह की जाए। अगर उसके बावजूद भी राह रास्त पर नहीं आता तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 छड़ियाँ लगाई जाएं। बच्चों को महज नसीहत कर देना ये काफ़ी नहीं होता, बल्कि ज़रूरी है कि वालिदैन खुद अखलाक व अमाल के बुलंद दर्जे पर फायज हों। बच्चों को झूठ, चुगली, हसद, बुग़्ज़, धोखा फ़रेब की आदत इसलिए पड़ती है कि उन्होंने वालिदैन को ऐसा करते हुए देखा है और एक मर्तबा नहीं बकसरत देखा है। वालिदैन बच्चों को इन आदत से कैसे रोक सकते हैं जबकि खुद वो बच्चों के सामने ऐसा करते हैं। बच्चे सारी ज़िंदगी वालिदैन को इस्लाम की तालीम से पीछे उधेड़ते हुए देखते हैं और खुद भी सारी ज़िंदगी उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। वालिदैन खुद कामिल ईमान वाले होंगे तो बच्चे भी वली पैदा होंगे। तारीख गवाह है कि नेक और मुत्तकी वालिदैन के घर ही औलिया ने जन्म लिया है।
ये और बात है कि अल्लाह किसी फासिको फजर के बेटे को हिदायत से नवाज दे, मगर ये अल्लाह की सुन्नत नहीं, कुदरत है, जिसके तहत वो ऐसे मोइज़े दिखाता है। खुलासा कलाम ये है कि बच्चों की तरबियत वालिदैन की नहायत अहम जिम्मेदारी है। वालिदैन पर लाजिम है कि बेहतरीन तरबियत के ज़रिए बच्चों को कामिल मोमिन और मुआशरे का मुफीद रुकन बनाएं। एक बात याद रखें, अगर कोई वालिदैन खुद दीन पर अमल नहीं करते, खुद गुनहगार हैं, तो उनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे और उससे आइंदा नस्लें तक तबाह हो जाएंगी और उसका वो बाल उन्हीं वालिदैन पर होगा। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।